जय हिंद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं अच्छा होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से झारखंड एक्साइज कांस्टेबल सिलेबस झारखंड उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा का सिलेबस। जी हाँ मित्रों, यदि आप उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाले हैं, पीईटी निकाले हैं, तो आपके लिए जो है लिखित परीक्षा होने वाली है वो आपका है दिसंबर 2025 में संभावित है। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, लिखित परीक्षा का सिलेबस संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। आप अंत तक बने रहेंगे। देखिए मित्रों, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीईटी। जी हाँ मित्रों, पीईटी जो हो चुका है, जिसमें यानी पीईटी में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए होंगे उन्हीं को जो है लिखित परीक्षा देनी है। जी हाँ मित्रों, उन्हीं को लिखित परीक्षा देनी है और उन्हीं को लिखित परीक्षा जो पास होंगे उन्हीं को चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया भी जाएगा। जी हाँ मित्रों, और इन तीनों परिचरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को उनके चुने गए पद के अनुसार चयनित किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, तीनों में जो सफल होंगे उन्हीं विद्यार्थी को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, अब रही बात कि लिखित परीक्षा में कितने पेपर हैं और कौन कौन विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के आएंगे, इन सभी के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिखित परीक्षा के जो बारे में चर्चा हम करने वाले हैं वो क्या है। तो लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे मित्रों? तो 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। जी हाँ मित्रों, 3 पत्र होंगे और प्रत्येक को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। जी हाँ मित्रों, 3 पत्र होंगे और तीनों ही पत्र जो होंगे उनमें अगर एक सही करते हैं आप तो उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। मित्रों, सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। जी हाँ मित्रों, यदि आप सही करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक भी प्रश्न गलत करते हैं, एक प्रश्न आप गलत करते हैं मित्रों उत्तर देने में, तो आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। जी हाँ मित्रों, तीनों पत्रों के लिए जो है आपको जो पत्र तीनों होंगे उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय अर्थात ऑप्शनल वाला जो है आपका प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे। जी हाँ मित्रों, यानी उत्तर जो आपको मिलेगा वह है बहुविकल्पीय यानी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे लिखित परीक्षा की अगर बात किया जाए मित्रों, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ मित्रों, सभी को जो है विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि कैसे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो परीक्षा जो होगी मित्रों वह होगा आपका ऑफलाइन के माध्यम से। OMR सीट के आधारित होगा। प्रश्न उत्तर देने के लिए कहा जाएगा, लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, यहाँ कहने का अर्थ क्या है, विभिन्न समूह कहने का अर्थ क्या है कि अलग अलग डेट में अगर परीक्षा ले जाती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है मित्रों, अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेगा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम
अर्हता प्राप्त करना होगा। जी हाँ मित्रों, कम से कम अंक जो आपको दिया गया है वो आपको पार करना होगा, पास करना होगा। उतना जो अंक दिया जाएगा न्यूनतम, उससे अधिक अंक आपको लाना अनिवार्य होगा मित्रों। अब देखिए कि प्रश्न पत्र 2, 3 इन सभी में जो है कौन कौन सा विषय रखे गए हैं उन सब के बारे में बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे मित्रों। यदि आप उत्पाद सिपाही के लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, पत्र 1 विषय है भाषा ज्ञान। जी हाँ मित्रों, क्या है? भाषा ज्ञान। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ मित्रों, और कुल प्रश्न आपका जो हो गया वो आपका हो गया 120 प्रश्न हो जाएंगे मित्रों। एक प्रश्न में आपका होगा 3 अंक दिए जाएंगे, यानी एक प्रश्न जो है 3 अंक का, टोटल आपका 120 जो हो जाएंगे। 3 से गुना कीजिएगा, आपका 360 नंबर का प्रश्न जो है आपको उत्तर पूछे जाएंगे। इसमें कम से कम जो आपको है न्यूनतम 30% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा। जी मित्रों, कितना लाना होगा? कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा भाषा ज्ञान से। मित्रों, इससे अगर कम आप लाते हैं, 30% अंक से कम लाते हैं तो आपको असफल या अयोग्य घोषित किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, 30% से भी अगर आपका अंक कम आता है, न्यूनतम अंक आपका आता है, तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आइए देखते हैं हम लोग भाषा ज्ञान में जो हिंदी भाषा है मित्रों, उसमें से व्याकरण से कितने पूछेंगे और अनुच्छेद से कितने प्रश्न पूछेंगे, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी बताएंगे आपको मित्रों। तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जो होगा भाषा हिंदी भाषा से, उसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों। अगर वही बात किया जाए हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न बात किया जाए मित्रों, तो इससे आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टोटल आपका प्रश्न कितना हो गया? इसमें आपका हो गया 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि मित्रों आप चाहेंगे तो इसी में यानी हिंदी से ही केवल आप क्वालिफाई कर सकते हैं भाषा ज्ञान में, केवल हिंदी पढ़ के बढ़िया से, ठीक है, आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा ज्ञान की अगर बात किया जाए मित्रों, तो इसमें आपको अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जो होंगे आपका, इसमें भी आपका 20 प्रश्न होंगे और व्याकरण संबंधित, अंग्रेजी व्याकरण संबंधित, इसमें भी आपका 20 प्रश्न हो जाएंगे। टोटल प्रश्न आपका जो हुआ मित्रों वो आपका हुआ कितना? 40 प्रश्न हुआ, यानी 40 और 80 120 प्रश्न आपको मित्रों पूछे जाएंगे भाषा ज्ञान से। ठीक है मित्रों, जिसमें न्यूनतम कितना लाना है? 30% अंक जो है न्यूनतम मित्रों लाना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 एग्जाम पैटर्न। जी हाँ मित्रों, पेपर 2 में जो है आप किस विषय से, किस भाषा में आप अपना पेपर 2 देना चाहते हैं, अर्थात कौन सी भाषा आप चुने हैं उसके माध्यम से। मीडियम नहीं बोल रहे मित्रों, ये मत सोचिएगा कि मीडियम की बात हो रहा है, भाषा की बात यहाँ हो रहा, ठीक है। या आप हिंदी चुने हैं, अंग्रेजी चुने हैं मित्रों, संस्कृत चुने हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी यहाँ भी आपको मित्रों ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाएंगे। मित्रों, पेपर 2 में भी 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आप पेपर 1 में 60% अंक प्राप्त कर लेते हैं और पेपर 2 में आप 20% अंक प्राप्त करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा मित्रों। क्या माना जाएगा आपको मित्रों? फेल माना जाएगा, यानी आपको पेपर 1 में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और आपका पेपर 2 में भी न्यूनतम आपको 30% अंक लाना होगा मित्रों। ठीक है, अब आगे देखिए मित्रों पेपर 3 परीक्षा पैटर्न सारणी। मित्रों, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे कहाँ से, तो इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विषय एवं प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होंगे। मैंने कहाँ से प्रश्न पूछेंगे ये देखिए मित्रों। सामान्य अध्ययन की बात अगर किया जाए मित्रों, तो सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वही बात किया जाए झारखंड राज्य से संबंधित जो है आपको ज्ञान 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।
झारखंड संबंधित जो आपका होगा प्रश्न वो कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे। वही मित्रों अगर बात किया जाए सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका सामान्य गणित से अगर बात किया जाए तो आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपका 120 प्रश्न हुआ। और मित्रों यहाँ भी न्यूनतम अंक आपको लाना कितना होगा, 30% लाना अनिवार्य होगा। यदि मित्रों आप 30% से भी अंक कम लाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। यानी मित्रों हम कह सकते हैं आपको कि आप जो है पेपर 1 में, पेपर 2 में और पेपर 3 में, ये तीनों में मित्रों, ये तीनों में जो है न्यूनतम आपको 30% तो लाना ही है। ये आपका क्वालिफाई केवल आपका 1 है। पेपर 1 में आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसके बाद मित्रों पेपर 2 और पेपर 3 में आप जितना अधिक नंबर ला सकते हैं, ये दोनों जोड़ करके आपको जो है दोनों में से अंक जोड़ करके मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो मित्रों आप जितना कोशिश कर सकते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 में अधिकतम अंक लाने के लिए। पेपर 2 में आप मित्रों आपको बताएं हम 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 100 में से आप जितना अधिक ला सकते हैं लाइए। और आपको बताया मित्रों हम पेपर 3 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 में से आप जितना अधिक अंक ला सकते हैं, यही दोनों में मित्रों जोड़ करके आपको मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इस सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए। मित्रों जो वीडियो में आपको जानकारी दिया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।